हेलो दोस्तों, टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम आपके लिए हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग वीडियोस लेके आते हैं। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसका विषय है राम भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। राम भक्ति जो काव्य धारा है उसमें के बारे में सब जानते ही हैं कि राम भक्ति काव्य धारा में राम जी को एक आराध्य देव बनाकर उनकी उपासना की जाती है। अभी हम अपने विषय की तरफ चलते हैं, राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। सबसे पहले जो एक प्रमुख प्रवृत्ति है अर्थात विशेषता है वो है राम का स्वरूप। राम काव्य धारा के जो कवि हैं वो राम के अवतार के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में अपने जो विचार रखते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इनके जो प्रमुख कवि हैं इस काव्य धारा के वो हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के संपूर्ण काव्य को ध्यान में रखते हुए ही इस काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ निकाली गई हैं। तो राम के स्वरूप का जो सबसे पहली जो तुलसीदास जी के काव्य के अनुसार जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो हैं कि तुलसी जी के राम थे वो एक अत्यंत सौंदर्य संपन्न थे, वो लोक रक्षक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सर्वगुण संपन्न थे, एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई थे। तो ये उनके स्वरूप के बारे में कुछ विचार हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी विशेषता है वो है भक्ति का स्वरूप क्या था। सबसे पहले है राम जी का स्वरूप, अब है भक्ति का स्वरूप क्या था। तो अगर भक्ति के स्वरूप की बात करें तो वो है इन कवियों की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति थी। इसके कारण जो सभी कवि थे वो स्वयं को एक सेवक और राम को एक अपना स्वामी मानकर उन्होंने काव्य रचना है वो की है। तीसरी विशेषता है समन्वयवादी प्रवृत्ति। समन्वयवादी प्रवृत्ति में क्या है कि समन्वय करना, एक रूप कर देना, इकट्ठा करना। तो समन्वयवादी प्रवृत्ति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है, इस काव्य धारा की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति। तो इसमें क्या था कि जैसे तुलसीदास जी हैं उन्होंने रामचरितमानस में एक समन्वयकारी होने का परिचय दिया है, तो उसी प्रकार इस काव्य धारा में सगुण और निर्गुण का समन्वय किया गया है, ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया गया है, शैव और वैष्णव का समन्वय किया गया है। अगली विशेषता है नारी विषयक दृष्टिकोण। नारी विषयक दृष्टिकोण के नारी के बारे में इस काव्य धारा के जो कवियों के क्या विचार रहे हैं। अब इस काव्य धारा के जो कवि हैं वो नारी के प्रति एक आदरणीय दृष्टिकोण उनका रहा है, लेकिन जो नारी के दो रूप माने गए हैं, एक कामिनी एक भामिनी। तो कामिनी रूप की जो निंदा की गई है, भामिनी रूप की निंदा नहीं की गई, क्योंकि जैसे सीता जी हैं, पार्वती हैं, छबरी है या रावण की पत्नी मंदोदरी है, तो उनकी कोई निंदा नहीं की गई इसमें, बल्कि उनको उस नारी को एक आदर दिया गया है। तो अगली विशेषता है रस योजना। रस योजना, देखो रस इस काव्य धारा में सभी रसों का प्रयोग हुआ है लगभग, लेकिन जो सबसे प्रमुख रस रहा है वो है भक्ति रस। इस काव्य धारा का प्रमुख रस भक्ति रस रहा है। वैसे तो अगर हम देखें तो जैसे युद्ध के समय राम रावण का युद्ध के बारे में रामचरितमानस में है, तो वहाँ पे रौद्र रस के बारे में है। लंका युद्ध में वीर रस भी दिखाया गया है, ठीक है। और लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो वहाँ पे करुण रस का आगमन हुआ है। तो इस तरीके से हर रस का प्रयोग इस काव्य में हुआ है, लेकिन जो प्रमुख रस है वो भक्ति रस रहा है। अब भाषा के रूप की बात करें तो इस काव्य धारा में जो भाषा है वो मुख्य तौर पे अवधी भाषा
इस काव्य की भाषा रही है। लेकिन जैसे तुलसीदास जी हैं, वो अपने किसी काव्य में अवधी, किसी काव्य में ब्रज भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है, पर जो प्रमुख भाषा है वो अवधी को ही माना गया है। जैसे कृष्ण काव्य धारा में जो प्रमुख एक साहित्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और राम काव्य धारा में अवधी भाषा प्रमुख है। पर रामचरितमानस जो महाकाव्य है एक राम कथा को लेकर, तो उसकी भाषा अवधी है। लेकिन जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। तो ये हमने उस पर नहीं जाना, हमने एक संपूर्ण काव्य धारा की भाषा को प्रवृत्तियों के अंतर्गत देखना है। तो संपूर्ण काव्य की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अगर हम ग्रंथों को एक एक करके याद करें तो हमने ग्रंथों के अनुसार उनकी भाषा को देखना है। तो अब है तुलसीदास जी के लिए एक वियोगी हरि का कथन है कि वे भाषा के पीछे पीछे नहीं भागती, भाषा उनके पीछे भागती है। तो अगला है अलंकार विधान। अलंकार में क्या है कि तुलसी जी के काव्य में या जो अन्य संपूर्ण राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने काफ़ी सारे अलंकारों को अपने काव्य में प्रयोग किया है उनका। तो इसके बारे में हम कुछ विशेष रूप से ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही अलंकार का प्रयोग हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लगभग अनुप्रास, रूप, उपमा, अतिशयोक्ति ऐसे सारे ही जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं उनका इस काव्य धारा में उनको प्रमुखता मिली है। तो ये जो हमारे राम भक्ति काव्य धारा के कुछ जो उसका काव्य है, उसका साहित्य, उसकी विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं को हम करेंगे तो हमें पूरे का पूरा जो राम भक्ति काव्य धारा के बारे में एक प्रमुख जानकारी वो ज़रूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी वैकेंसीज़ के चांस हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहती तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।